हाय फ्रेंड्स, मैं भोला आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीसी क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है बिहार बोर्ड 10th क्लास के 9वीं कक्षा का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कहानी का प्लॉट का क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। अगर आपने क्लास 8, 7, 10th का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या कि कहानी का प्लॉट, जिसमें भगजोगनी के बारे में बताया गया है कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका, उसके बारे में आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में आप लोग बरकरार रहें। अगर इस वीडियो में अगर कहीं भी मिस करते हैं तो आपको यह समझने में बहुत परेशानी होगी। इसी के साथ चलते हैं अपने टॉपिक पे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। देखिए इसका आंसर क्या बोलता है। लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए और यह लेखक कालीविद भी अपने को नहीं मानते हैं। मेरा पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। लेखक ने इस पाठ में कहानी के प्लॉट में जिस लड़की का नाम भगजोगनी था, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। तो इसका आंसर क्या होगा, यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा। तो ये मेरा दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। उत्तर क्या थे, पुलिस दरोगा थे। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी। तो बोलेंगे, लिखेंगे, दरोगा जी को एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी। उसके लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत लगाए गराए हुए थे, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसीलिए उसकी तरक्की रुकी हुई थी। दरोगा जी की तरक्की रुकने का वजह था कि उसके पास एक घोड़ी थी और वह बहुत देखने में सुंदर थी और वह बहुत चालाक भी थी। वो बड़े बड़े अफसर भी इस घोड़ी को लेने के लिए दांत गड़ाए बैठे थे, लेकिन दरोगा जी ने इस घोड़ी को नहीं बेचा, जिसकी वजह से दरोगा जी की तरक्की रुक गई। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ऋण हुए। तो मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋण यानी ऋण हुए। एक गोरे अफसर के हाथ में खासी रकम एक घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋण हुए। अब आते तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो आंसर होगा, दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी। इसी संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई है। मतलब बोला जा रहा है कि जब दरोगा जी थे, जब वो जिंदे थे, मरे नहीं थे, उस समय जितनी मौज मस्ती करनी थी उतनी मौज मस्ती कर ली, लेकिन उनके मरने के बाद सब क्या है, नष्ट हो गया। जितनी मौज मस्ती करते थे वो सब खत्म हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर उत्तर होगा, भगजोगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है, तभी उसने कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं इसका सटीक वर्णन कर सकूं। मेरा 7वां नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। इसी तरह और भी वीडियो आपको चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या बोल रहा है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। उत्तर होगा, भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा दो
2 जून खाना भी नसीब ना था, फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता है। भगयोगिनी का सौंदर्य खिलने का वजह यह था कि उसे समय पे खाना भी नहीं मिलता था। वह बहुत गरीब हो गई थी, वह अनाथ बच्ची थी, बिना मम्मी माँ की थी, जिसकी वजह से उसका सौंदर्य नहीं खिल सका। जाहिर सी बात है, अगर आप ही लोग को खाना पीना नहीं मिले अच्छा से तो आप लोग का शरीर क्या खिल सकता है, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे, मुंशी जी गलफांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। तो मुंशी जी गलफांसी लगाकर इसलिए मरना चाहते थे क्योंकि भगजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर गलफांसी लेना चाहते थे मुंशी जी। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा, यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। भगजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी, यानी बूढ़ा से हुई थी। उसके तरुण नए आते मर गए, मतलब जब भगजोगनी अच्छी तरह से बड़ी हुई तो उस समय वह वृद्ध बूढ़ा आदमी मर चुका था। आज वह युवती, उसका सौंदर्य, उसके वर्तमान पति स्वर्गीय धन है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने को मजबूर है। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 की जगह 12 लिखा गया है, आप लोग 11 लिखिएगा। का नंबर बोल रहा है कि आशीष का स्पष्ट कर रहा है। का नंबर बोल रहा है, जो जीव एक दिन बटेरों का सौरवा सुरखती थी, अब वह सरहा कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर गुजारने लगे हैं। प्रस्तुत पंक्ति शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है। कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ, बीते दिनों की जब याद करता हूँ तो गस आ जाता है। दरोगा जी के जितने जीते जी ऐश मौज का बखान मुंशी जी करते हैं और दरोगा जी की मृत्यु के बाद आई गरीबी का इजहार करते हैं। उसका लेखक ने बड़े ही रोचक और सत्यता के साथ उजागर करता है और लोग अमीरी में कुछ भी नहीं सोचते हैं। अनाप शनाप फिजूल खर्ची उनकी आदत बन जाती है। वही जब गरीबी आती है तो याद किस तरह सताती है, इसका दीर्घ दर्शन लेखक ने ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये हो गया मेरा 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर ख का देखते हैं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती। सही बात है, आप अमीर हैं और कुछ दिन के बाद भगवान न करे गरीब हो जाए तो आप लोग को वो जो गरीबी आई बहुत जहरीली की तरह लगी, जहर की तरह लगी। प्रस्तुत पंक्ति शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव का, फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान में पश्चाताप का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वह ही सत्य हो गया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह था कि भाई साहब के पेंशन से चिराग जलता था और एक दिन यह भी है कि मेरे हड्डी मोमबत्तियों की तरह धुल कर जल रही है। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरों की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। लेखक ने इतनी मार्मिकता से इसका वर्णन किया है जो अत्यंत ही संवेदनायुक्त है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी फुल हुआ होगा। अगर आपने इस वीडियो को आपने स्क्रीनशॉट अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको PDF प्रोवाइड कर दूं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है PVC क्लासेस बाय भोला। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।